हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। ब्रेस्ट साइज किसी का बहुत सैग्ड होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत लूज होता है। बट यस, ब्रेस्ट साइज को क्या हम लोग कम कर सकते हैं? क्या हम लोग ब्रेस्ट को प्रॉपरली टोन अप कर सकते हैं? क्या हम लोग ब्रेस्ट को इंश्योर कर सकते हैं कि उसका शेप बहुत अच्छा रहे? सो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कोई भी बॉडी पार्ट ले लो, आपका पेट ले लो, हिप्स ले लो, आपका लोअर एब्डोमेन ले लो, आपके थाइज ले लो। अगर आपको उसको प्रॉपर शेप में ढालना है तो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ पक्का बताएंगे, तीनों फॉर्मेट का होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे वहाँ पे वेट पड़े, एंड थर्ड इज स्ट्रेचेस। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज के हम लोग वीडियो में जानेंगे ब्रेस्ट रिलेटेड जितने भी मसल्स है, उसके साइड के जितने भी मसल्स है, उसके ऊपर के जितने भी मसल्स है, उसके अराउंड किए जाने वाले कार्डियो एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये वीडियो मेरी एक फ्रेंड को डेडिकेटेड है जिसके ब्रेस्ट साइज बहुत बड़े हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसने अपनी लाइफ में की, उसको उसकी मम्मा हमेशा बोलती थी कि आपके ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, आप कपड़ों के ऊपर हमेशा दुपट्टा या चुन्नी लिया करो, आप टाइट कपड़े मत पहना करो, आप टी शर्ट्स मत पहना करो। और उस लड़की ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अगर मैं खुद की बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ सकती। आपका ब्रेस्ट साइज जेनेटिकली डिफरेंट हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ सकता है। अगर आपका वजन सडनली बढ़ा हुआ है तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ब्रेस्ट में फैट डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा हो सकता है। एक्सरसाइज इज 100% जो आपको हेल्प करेगा। उसके साथ ट्राई कीजिए कि आप प्रॉपर फिट होने वाली ब्रा पहने ताकि आपके ब्रेस्ट बहुत अच्छे से वेल सपोर्टेड रहे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। चलिए आज के एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वार्म अप। वार्म अप में कुछ बहुत बेसिक चीज़ें, जस्ट इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैं अपने टोज पे आ रही हूँ। अगर आपको कंफर्टेबल ना हो टोज पे आना तो आप बिना टोज पे आए भी कर सकते हो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। उसके बाद नेक्स्ट दोनों हाथों का इंटरलॉक एंड स्ट्रेच, होल्ड, रिलैक्स। दोनों हाथों का इंटरलॉक आपकी तरफ फेस करते हुए, दोनों पाँव में डिस्टेंस एंड स्ट्रेच, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज है सिर्फ आपके ब्रेस्ट के अराउंड के मसल्स में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। हर स्ट्रेच को आपको 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है ताकि उसका रिजल्ट आपको मिल सके। अब चलेंगे थोड़ा सा कार्डियो करने की तरफ। कितनी देर करना है आपको? सेम 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स। रिलैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग को सिर्फ कार्डियो करना चाहिए? योगा, वेट ट्रेनिंग, जिम ट्रेनिंग, हर एक्सरसाइज के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। बट आज हम लोग सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करेंगे। ये हो गया साइड, अब करेंगे अप। याद रखो हर एक्सरसाइज आपको 30 सेकेंड्स के लिए करना है, तभी उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। किसी भी एरिया को हम लोग कार्डियो, मतलब वो पर्टिकुलर मसल को जब भी थकाता है तभी उस मसल्स का फैट बर्निंग बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, बेसिकली आपको दोनों पाँव में डिस्टेंस लेना है, थोड़ा सा आगे झुकना है एंड यू हैव टू रन। दोनों हाथ सामने। इसी एक्सरसाइज का आपको साइड से भी दिखा रही हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट के मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। अगेन 30 to 40 सेकेंड्स। किसी भी एक्सरसाइज में बैक के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अ फर्म एक्सरसाइज, अ फर्म पोस्चर एंड देन यू गो फॉर इट। नेक्स्ट
दोनों पाँव में डिस्टेंस, एक साइड में देखना है आपको, दोनों हाथ सामने. सो आई जस्ट टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, दोनों पाँव स्ट्रेट है मेरे, हाथ सामने, एंड जस्ट गो फॉर इट. 1. जैसे कि आप किसी रबर को या किसी स्ट्रेच बैंड को आपकी तरफ खींच रहे हो. ये एक्सरसाइज अगेन आपको 30 to 40 सेकेंड्स करना है. इन सारे एक्सरसाइजेस से आप लोग को ऑब्जर्व होगा आपके आर्म का फैट्स भी कम होने में हेल्प होती है. इससे रिलेटेड सारे एक्सरसाइजेस में आपका अपर बैक का भी स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, आपके शोल्डर ब्लेड्स का भी स्ट्रेंथनिंग हो जाता है. ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको स्टार्टिंग में ऑब्जर्व होगा थोड़ा सा हैंड्स पेन होता है, बट ऑब्वियसली इस मसल को यूज़ करने के लिए हम लोग को इन चीज़ों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है. साइड, दोनों पाँव स्ट्रेट है, आप थोड़े से राइट में टर्न हो चुके हो, हाथ सामने, एंड देन पुल. इससे आपके ब्रेस्ट के शेप में बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा. अगर आपको लगता है शायद 30 सेकेंड्स हम लोग के लिए काउंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आप 25 to 30 रिपीटिशंस भी कर सकते हो. देन इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों का इंटरलॉक. आपको चाहिए तो आप रिस्ट पे भी इंटरलॉक कर सकते हो. इट्स डाउन, इन सारे एक्सरसाइजेस के साथ क्या हम लोग हमारे रूटीन वर्कआउट भी कर सकते हैं. प्लीज आप आपके थाइज, आपके हिप्स, आपके मेजर मसल्स, एप्स, इसके ऊपर अगर काम करोगे तो आज के सारे एक्सरसाइजेस कैन बी पार्ट ऑफ योर वर्कआउट. इससे बहुत अच्छे से ब्रेस्ट लिफ्टिंग भी हो जाता है और ब्रेस्ट टोनिंग भी हो जाता है. एग्जैक्टली सेम 30 to 40 सेकेंड्स. कितने रिपीटेशंस करना है? आइडियली हम लोग बोलते हैं जब भी आप लोग शुरू करोगे तो आपको 30 to 40 सेकेंड्स का एक एक साइकिल करना है हर एक का. करीब 2 से 4 दिन के बाद ट्राई एंड डू 3 साइकिल्स, हर एक्सरसाइज के 3 साइकिल्स, तो वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथ सामने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Again 30 to 40 seconds. अगर आपको लगता है seconds counting is difficult, you can get into 30 to 40 repetitions. Next what you do, it's just like a dance step, but वो आपके chest के firmness के लिए बहुत ज़्यादा important है. ये fast नहीं है. राइट ऊपर, राइट नीचे, राइट ऊपर, राइट नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. अगेन 30 to 40 seconds. वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो. श्रेया, आपको थकान हो रही है? इट्स वेरी सिंपल. उसी को कार्डियो बोलते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और आपको वाला फीलिंग आए. तो उस चीज़ का असर बहुत अच्छे से हो रहा है. दोनों घुटने बेंड करना है, स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड करना है, दोनों हाथ सामने, एंड गो. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. You have to do it 30 seconds to 40 One more exercise जो एक्चुअली आपके कार्डियो का हिस्सा होने चाहिए, जो आप घुटने के बेड पे कर सकते हो. एक साइड में टिल्टेड बॉडी है, एंड यू गो 1, 2, ओपन, क्लोज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये बेसिकली जुम्बा डांस का स्टेप है. सीधा साइड में, एंड गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितनी बार करना है? सेम 30 काउंट्स टू 40 काउंट्स और 3 सेट्स. धीरे धीरे 3 सेट की तरफ जाओ. इनिशियली जस्ट डूइंग 1 सेट शुड बी गुड इनफ. नेक्स्ट, ये कुछ योगा पोस्चर्स है. बेसिकली त्रिकोणासन, जिससे आपके ब्रेस्ट का फर्मनेस और ये जो हम लोगों ने कार्डियो किया है उसके बाद सोरनेस या पेन नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है. सो हाउ डू यू डू इट? इट्स बेसिकली यू स्टैंड इन T, you bend, go towards your left ankle and stretch your right hand up.
दिस हेल्प्स टू गेट दिस स्ट्रेच. याद रखो नीचे का हाथ ऊपर का हाथ नेक तीनों स्ट्रेट लाइन में. इट्स अ वंडरफुल योगा पोज फॉर ब्रेस्ट टोनिंग, ब्रेस्ट लिफ्टिंग, ब्रेस्ट शेपिंग. ऑसम. ये आप 3 बार कर सकते हो बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक क्रेजी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेफ्ट टो सामने की तरफ, यू टर्न लेफ्ट विथ योर फीट, गो डाउन एंड यू गो फॉर इट. वंडरफुल. दूसरी तरफ, दूसरी तरफ. अगेन ये रिपीटिशन आप 3-3 बार कर सकते हो. ये आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपके अपर स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, नेक के लिए बहुत अच्छा है और ब्रेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है. जॉइन डाउन, अप, दूसरा हाथ, रिलैक्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी चीजें जो ब्रेस्ट टोनिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ अपने नेक का भी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के ऊपर काम करते हैं. आपको दोनों पाँव लूजली फोल्ड करके बैठना है, दोनों हाथों से फर्मली अपने सिर को पकड़ना है. टेक इट डाउन एंड देन स्ट्रेच इट अप, अप, अप. इट्स अमेजिंग फॉर योर ब्रेस्ट. डाउन, up, up, up and stretch. या 5 to 10 seconds होल्ड कर सकते हो. 3 repetitions. Up. Awesome. Next goes गोमुखासन का पोजीशन. So basically गोमुखासन क्या होता है? I'll show you. उसके पाँव का पोजीशन और थोड़ा अलग है, बट राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे से एंड ट्राई टू टच. लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे से, ट्राई टू होल्ड. गोमुखासन. गोमुखासन का पीछे के हाथों का पोजीशन मैंने आपको दिखा दिया. पाँव के लिए लेफ्ट पाँव नीचे लेके जाओ, राइट पाँव उसके ऊपर, जो पाँव नीचे है वो हाथ ऊपर एंड दूसरा हाथ नीचे से जाए. शायद हम लोग का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप लोग कैसे करते हो? जस्ट होल्ड एंड पुल. दूसरी तरफ, दूसरी तरफ. आप पाँव का पोजीशन नॉर्मल भी रख सकते हो एंड जस्ट गो फॉर इट. पुल, दूसरी तरफ, पुल एंड दूसरी तरफ. दिस इज वेरी गुड फॉर ब्रेस्ट टोनिंग एंड ब्रेस्ट लिफ्टिंग. दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, प्रेस एंड प्रेस इट हार्ड. रिलैक्स. इससे आपका ब्रेस्ट ऑटोमेटिकली लिफ्ट और टोन और टाइट हो जाता है. प्रेस, दोनों पाम एक दूसरे पे, प्रेस 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 एंड रिलीज. प्रेस and release, press and release. Next exercise, it's basically Adho-Mukha Svanasana, Urdhva-Mukha Svanasana. Mountain, Bhujangasana. Mountain, Bhujangasana. भुजंगासन आपके पूरे स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है और ब्रेस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है. Go down and up. Very good. कितने रिपीटेशंस करना एक्सपेक्टेड है? आइडियली भी इससे 10 रिपीटेशंस तो भी होने चाहिए. टू गेट स्टार्टेड विथ आप लोग 5 कर सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी आर मूविंग ऑन टू स्ट्रेचेस. बीच में जो हम लोगों ने किया वो खुद का बॉडी वेट यूज करके स्ट्रेचिंग किया. अभी हम लोग प्रॉपर कूल डाउन के स्ट्रेचेस कर रहे हैं. राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जमीन पे रखना है एंड यू बेंड. स्ट्रेच जितना जा सकते हो. आपको ये एल्बो बेंड करना है एंड गो गो और होल्ड करना है 10 to 20 सेकेंड्स. ऊपर आ जाओ एंड स्ट्रेच. ऊपर आ जाओ एंड स्ट्रेच. ऊपर आ जाओ एंड स्ट्रेच. Calm you down. Last exercise, Dhanurasana.
बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के टोनिंग, ब्रेस्ट के लिफ्टिंग के लिए। बेसिकली इट्स अ आसना दैट हेल्प्स यू टू लिफ्ट योर एंटायर एनर्जी, और योगिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इट एनहांसेस योर अपर चक्रा, और आपका ओवरऑल बीइंग एनर्जाइज्ड, ये जो होता है एक फीमेल के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता है। उसके लिए आपको सोना है खुद के पेट के ऊपर, एक एक पाँव का फोल्ड, एंकल को पकड़ना है, स्प्रेड, और जितना ऊपर आ सकते हो उतना ऊपर आना है। वापस एक बार, रिलैक्स। श्रेया आपने रिलैक्सेशन भी बताया, क्या सोना भी ब्रेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है? 100%। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जंक फूड कम खाओगे, प्रॉपर डाइट लोगे जिसके आपका वेट लॉस अच्छे से हो जाए, ब्रेस्ट को अच्छे से सपोर्टेड रखोगे, और ये सारे एक्सरसाइजेस अगर साथ में करोगे तो इंश्योर कीजिए आपके ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाएगा, ब्रेस्ट का शेप मस्त हो जाएगा, ब्रेस्ट टोनिंग भी हो जाएगा, और इन सारे एक्सरसाइजेस के साथ बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स आपको मिलता है, जिससे आपका स्पाइन स्ट्रांग होता है, आपका पोस्चर इंप्रूव होता है, आपका कार्डियो कैपेसिटी और इम्प्रूव होता है, और आप ओवरऑल ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश फील करोगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बीइंग अ वुमेन इज़ अ गिफ्ट। मैं हमेशा लड़कियों को बोलता है ये अकेला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर हम लोग किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं। सो गेट स्टार्टेड एंड डू इट एवरी डे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।